आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं व्यवसायियों में खास तौर पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर सन्नाटा नजर आ रहा है और बीजेपी कार्यालय के बाहर नजर आ जाएंगे नए नए व्यवसायिक वर्ग वाले नेतागण और जांच एजेंसियों के निशाने पर कांग्रेस का नोट बैंक है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जब से आलमगीर आलम की गिरफ्तारी उसके बाद तरह तरह की बातें कही जा रही है और ऐसे में जांच एजेंसियों के निशाने पर कांग्रेस का नोट बैंक है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हमारा संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, एक बार फिर से उनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि आज जब से आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई इसके बाद से लगातार तरह तरह की बातें कही जा रही है। अगर हम बात करें तो पहले धीरज साहू पर इनकम टैक्स का एक्शन हुआ था, इसके बाद आलमगीर आलम पर ईडी का वार हुआ, वोट बैंक पर बीजेपी और नोट बैंक पर एजेंसियों की सेंध भी मानी जा रही है और ऐसे में कांग्रेस से हाथ खींच रहे हैं साइड धंधा कर पार्ट टाइम राजनीति करने वाले लोग। बता दें आपको कि बीजेपी कार्यालय के बाहर नजर आ जाएंगे नए नए व्यवसाय वर्ग वाले नेतागण। व्यवसायियों के गढ़ में कांग्रेस कार्यालय, व्यवसायी फिलहाल कांग्रेस कार्यालय से हैं दूर। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार तरह तरह की बातें कही जा रही है। इसी बीच ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जांच एजेंसियों के निशाने पर कांग्रेस का पूरा नोट बैंक है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, झारखंड कांग्रेस को जो करीब से देखता है वो जानता है कि आलमगीर आलम और धीरज साहू नो डाउट कांग्रेस का सबसे बड़ा फाइनेंशियल चेहरा है थे, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से धीरज साहू पर निशाना साध रही थी और उसके बाद ईडी जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स में जो 350 करोड़ रुपए निकले, कोई भी आश्चर्यचकित कि झारखंड में जो धीरज साहू के परिवार को जानता है वो आश्चर्यचकित नहीं था। इसलिए आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि वो जानता था कि धीरज साहू के लिए 350-400 रुपए वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े व्यवसायिक घराने से आते हैं। शराब का कारोबार उनका खानदानी है और वो उनके शराब के सिंडिकेट का पैसा था, जैसा कि बताया गया था। लेकिन जिस तरीके से इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई उसके बाद ये बात तय हो गई कि भाई जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वोट बैंक तो ठीक है बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन जो नोट बैंक है वो नोट बैंक जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इसके बाद दूसरा नंबर आया आलमगीर आलम का। आलमगीर आलम भी कांग्रेस के सबसे बड़ा आर्थिक चेहरा है। मतलब आप यूं समझिए कि कांग्रेस की बड़ी रैलियां, कांग्रेस की बड़ी सभाएं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो आना जाना, उसका फाइनेंस, ये तमाम चीजों का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो जिम्मा आलमगीर आलम के माथे पर आता था। और जो भी पाकुड़ साहिबगंज इलाके को जानता है वो जानता है कि उस इलाके के बहुत बड़े व्यवसायी आलमगीर आलम और उनके कुनबा है। आलमगीर आलम एक जमींदारों के परिवार से आते हैं, तो इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि आलमगीर आलम एक खानदानी व्यवसायी है। उनका व्यवसाय जो उनका बेटा, उनके साले, सब लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अब वो व्यवसाय लीगल है इलीगल है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन नो डाउट वो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद अब जो झारखंड के व्यवसायी हैं उन व्यवसायियों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा सेफ ऑप्शन फिलहाल बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस में अभी क्या है कि जांच एजेंसियों के रडार पर चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन आई थी, निर्मला सीतारमन के आने के बाद विष्णु अग्रवाल जो है वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया था। हालांकि उसके 2 दिन बाद ईडी पहुंच जाती है न्यूक्लियर मॉल को नापने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अब हर जो व्यवसायी है वे व्यवसाय, चूंकि व्यवसाय में जब आप रहते हैं, बड़ा व्यवसायी जब आप बनते हैं, तो आपको कुछ चीज ऐसी है जो इलेजिटिमेट करनी पड़ती है, जो ऑफ द रूट करनी पड़ती है। तो इन चीजों में आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो बीजेपी उनको लगता है कि आप एक सेफ ऑप्शन है। गले में जैसे ही भगवा पताका आ जाता है तो उसके बाद उनको लगता है कि आप जांच एजेंसियों से भी बचेंगे, आप जो है रडार से भी बचेंगे और एक सेफ ऑप्शन आपको बीजेपी के तर्ज पर मिलता है। तो फिलहाल जब आप बीजेपी कार्यालय झारखंड का जाएंगे तो आपको बाहर में कई व्यवसायी वर्ग ऐसा नजर आ जाएगा जो नया नया व्यवसायी है, नया नया पैसा वाला है। इनको लगता है कि अगर बीजेपी में एंट्री मिल जाए तो इनकी राह जो है वो राजनीति और प्लस साइड बाई साइड बिजनेस, इन दोनों की राह आसान हो जाएगी। जबकि रांची के जो व्यवसाय का गढ़ है अपर बाजार, वहां पर कांग्रेस का कार्यालय है। तो एक समय था जब कांग्रेस जो है, व्यवसायी वर्ग जो है वो कांग्रेस से जुड़ता था, नजदीकी भी ये सारी चीजें, लेकिन अब जो है व्यवसायी वर्ग थोड़ा अपने आप को दूर कर रहा है, खास करके झारखंड में ये देखने को मिल रहा है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई
जब से आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई और सिर्फ आलमगीर आलम ही नहीं, जब से इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं पर ईडी की गाज गिरी, उसके बाद कहीं न कहीं सभी के मन में ये शंका बैठी हुई है कि शायद कांग्रेस उनके लिए सेफ सीट नहीं है। इसी वजह से सभी के पास अगर हम बात करें तो बीजेपी सेफ ऑप्शन लग रहा है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो अगर आप रांची में बीजेपी कार्यालय के पास जाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादा भीड़ नजर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय के पास अगर बात करें तो वहां पर आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईडी की रडार पर कई ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता है। 2 विकेट की हम बात करें तो आलमगीर आलम काफी गिरफ्तार हुए, उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की गिरफ्त में थे।